देखिए, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसी अवसर पर केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइंस दी कि अब इसे अनिवार्य किया जाए। 2 छंद के आगे जो अन्य छंद हैं उन्हें यानी पूरा गाया जाए 3 मिनट 10 सेकंड का। और इसी पर मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें साजिद रशीदी ने बड़ा साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, सर कटा देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। देखिए, वंदे मातरम की जो कुछ पंक्तियां हैं उन पर आज से नहीं 1937 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी और ये जितने बड़े लोग थे उस वक्त के, हुसैन अहमद मदनी साहब, इन सब लोगों ने कांग्रेस को लिख कर दिया था और कांग्रेस ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि ये जो पंक्तियां हैं जिससे आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है ये नहीं गाई जाएंगी। सवाल वही है सबसे बड़ा, जब हमारे देश का संविधान हमें अपनी आस्था को प्रकट करने का, उसका इजहार प्रचार प्रसार करने की इजाजत देता है, तो हमारे ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर किसी चीज को थोपा नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। और मुसलमान तो गाएगा नहीं, क्योंकि मुसलमान के लिए आस्था से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। अगर हमारे पास आस्था ही नहीं बची तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती होगी ही होगी, लेकिन मुसलमान कोई गाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं गाएगा। चाहे हमारी गर्दन कलम हो जाए, हम नहीं गाएंगे। हालांकि इसके पहले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जबरन थोपा जा रहा है वंदे मातरम केंद्र सरकार की तरफ से। तमाम मजहब के लोगों को अपने मजहब पर कायम रहने की और अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। वंदे मातरम को लेकर सरकार के निर्देश के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसे सुनिए। अरशद मदनी ने पोस्ट किया है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, कॉलेजों और आयोजनों में इसकी समस्त पंक्तियों को अनिवार्य करना केंद्र सरकार का न केवल एक पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, बल्कि ये संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का निंदनीय प्रयास है। मदनी का ये भी कहना है कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था पर आधारित हैं और मातृभूमि को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, इसलिए एक अल्लाह की वंदना करने वाले इसे नहीं पढ़ सकते। मदनी का कहना है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि वंदे मातरम के जरिए मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। सबको जग जाहिर है अच्छी तरह कि ये जो है मुसलमान इसे किसी भी हालत में कबूल नहीं करते और मुसलमान इसमें शिरकिया करम तसव्वुर को मानते हैं कि इसमें इस्लाम के खिलाफ एक शिरकिया तसव्वुर है, इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा इस वक्त हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई बुरी बात, कोई गलत नहीं होगा। ये जो वंदे मातरम के ताल्लुक से कानून बनाया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जबर किया जा रहा है कि इसका पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, तो ये गैर आइनी है यानी गैर कानूनी है। यहाँ पर हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम मज़हब के लोगों को अपने मज़हब पर कायम रहने की और अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, उसके भी ये खिलाफ है और इससे लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पैदा होगा। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया, उनका अग्रेशन, इस पर आपने देखा उनकी नाराजगी की सरकार हम पर थोप रही है ये। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता बेशक उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भी कई नेताओं ने समर्थन किया। सुनिए अलग अलग राजनीतिक बयान। अरशद मदनी क्या समझ लिया है, ये पाकिस्तान है क्या?
उस पर तो एक बोली नहीं निकला। हमारी मंदिरें टूट गई। और यहाँ अगर वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या अदनी हो। देखिए, वो गाएंगे नहीं गाएंगे वो अलग बात है। वंदे मातरम हमारे रग रग में है। मेरे बचपन से कई पीढ़ियों से हम लोग गाते आए हैं। इस देश और इस मिट्टी में वंदे मातरम है, चाहे कोई गाए या ना गाए, वो अपनी व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें कोई रिलीजियस मामला कोई कुछ नहीं, देशभक्त की बात है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी अच्छा लगता है। वंदे मातरम और जनगण मन दोनों अच्छा लगता है। मैंने कहा कि मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा भाई। मैंने कब कहा? मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ, उसके लिए भी तैयार हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जहाँ तक उनको गायन की बात है, शब्दावली की बात है, तो वो मेरे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, तो अल्लाह को ही सजदा करूंगा मैं। हिंदू बनने का कोई सवाल नहीं है। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखा, वो देशभक्ति का गीत है। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई कारण नहीं, और इसलिए यह होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। थोड़ा देर से भी क्यों न हुआ, हो गया, इसका हमको आनंद है। देखिए, हाँ, MIM पार्टी ने और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इस बात को क्लियर भी किया है कि किसी दूसरे के वंदे मातरम कहने से हमें कोई एतराज़ नहीं है, और लोगों की अपनी अपनी आस्था है। लेकिन वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मजहब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं।